ठीक है। बूट स्टेप में सबसे पहले अपन को देखो सीडीएन फाइल बोलते हैं। जो अपनी बूट स्टेप की खुद की फाइल होती है उनको सीडीएन फाइल्स बोलते हैं। जैसे अभी मैं लिखता हूँ बूट, अपन करेंगे बूट स्टेप 4। पहले 4 से 3 भी आ जाएगी और 4 से 5 भी आ जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि अपन एक फोल्डर बना लेते हैं डेस्कटॉप पे बूट नाम का। जो अपन बूट स्टेप इंस्टॉल करने का तरीका देखते हैं पहले। तो उसका ले गया, जैसे बूट नाम से एक मैंने फोल्डर बना लिया। ठीक है। अब इसमें 3 फोल्डर और बनाऊंगा मैं। 3 फोल्डर के लिए ठीक है, पहला बनाएंगे CSS का फोल्डर। ठीक है। दूसरा फोल्डर बनाएंगे अपन इमेजेस का फोल्डर। ठीक है। और थर्ड फोल्डर बनाएंगे अपन JS का फोल्डर। ठीक है। अब उसके बाद में अपन क्या करेंगे, बूट स्टेप की ये ऑफिशियल साइट है। ठीक है। ऑफिशियल साइट पे अपन जाएंगे तो सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखा हुआ बूट स्टेप 5। ठीक है। तो 5 पे क्लिक करेंगे नहीं, अपन करेंगे 4 पे। ठीक है। जैसे 4 पे क्लिक करें, 4 पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आ गई ये वाली सीडीएन्स फाइल। ठीक है। ये तो हो गई स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का मतलब जावा स्क्रिप्ट की फाइल है। और एक मिनट, ये हो गया CSS की फाइल। तो सबसे पहले अपन इन फाइलों को क्या करेंगे, ऑफलाइन। ऑफलाइन के लिए क्या करेंगे, जहाँ पे ये HTTPS लिखा हो वहाँ से अपन कॉपी करेंगे और .css तक कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे। ठीक है। और अपन एंटर करेंगे और कंट्रोल S पे क्लिक करेंगे। कंट्रोल X पे क्लिक करने के बाद में अपन जाएंगे जो अपन ने फोल्डर बनाया है डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे क्लिक किया। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद में बूट के फोल्डर पे क्लिक किया। अब जैसे फाइल किसकी है, CSS की, तो CSS पे क्लिक करने के बाद में अपन ने सेव कर लिया। ठीक है। सेव करने के बाद में CSS सेव हो गई। इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, JS भी अपन सेव करेंगे। ठीक है। अब JS ये वाली अपन यूज करेंगे, नीचे वाली। ठीक है। इसको कॉपी किया और इसको अपन ने एंटर किया। ठीक है। फर्स्ट CSS JS आ गई। अपन इसको कंट्रोल S करेंगे। ठीक है। उसके बाद बूट के फोल्डर में जाएंगे। अब JS किसके अंदर जाएगी, JS वाले फोल्डर में। इसको सेव कर दिया। ठीक। अब CSS की एक फाइल होती है और JS की 3 फाइल होती है, वो बूट स्टेप 4 के अंदर। ठीक है। ऐसे ही अपन इन दो को करेंगे। ठीक है। JS के अंदर सेव कर लिया। ठीक है। ये अपन ने सेव करवा दिया है। ठीक है। अब उसके बाद में अपन करते हैं स्टार्ट। ये वाला सबसे पहले अपन कोड उठाते हैं। कॉपी किया। ठीक है। और अपन क्या डालते हैं, Notepad++ में जो अपन काम करेंगे। तो न्यू फाइल बनाई, कंट्रोल S किया और सेव करने की कोशिश करते हैं। तो अपन इसको सेव करेंगे। तो सेव कहाँ पे करेंगे, डेस्कटॉप पे, जहाँ पे अपने बूट का फोल्डर बनाया वहाँ पे क्या देते हैं, index.html। हो गई बूट स्टेप इंस्टॉल। ये हो गया बूट स्टेप का सिंपल मेथड। अपन सबसे पहले क्या करते हैं, जो यहाँ पे अपन ने कमेंट मार रखा है वो अपन हटा लेते हैं। ये अपने कुछ भी काम नहीं आएगा। ठीक है। और जो CSS मेटा, ये होता है मेटा। जैसे इससे क्या होता है, मोबाइल डिवाइस का ये मेटा टैग है, ये अपने को लगाना होता है। पहले अपन ने HTML और CSS में नहीं पढ़ा। तो ये मेटा बूट स्टेप का होता है, जिसको अपने को डिवाइस को रेस्पॉन्सिव करता है। ठीक है। अब अपनी आती है CSS। तो अपन CSS में क्या करेंगे, ये हो गई
और अपनी CSS के फोल्डर में इसी नाम से फाइल अपन ने सेव कराई थी, bootstrap.mini CSS। अपन इसके पहले वाला ये हटा दिया, ठीक है। और अब इसके अंदर क्या करेंगे अपन, अब jQuery जो जिस नाम से अपन सेव करा, जैसे इमेज का पाथ लगाते हैं वैसे इनका पाथ लगाएंगे। अब इमेज का पाथ क्या था, जैसे JS के फोल्डर में क्या था, ये रहा jQuery इस नाम से, jQuery slim डॉट इस नाम से, ठीक है। और डॉट JS नाम से अपन ने इसको दे दिया। अब नीचे वाली को अपन हटा देते हैं, ठीक है, ठीक है। नीचे वाली को अपन ने हटा दिया है और इसी को अपन ने क्या कर दिया, 3 बार कॉपी कर दिया। अब अपन नाम चेंज कर लेते हैं, जो अपन ने सेव किया था पहले सेकंड नंबर पे ये वाली है, कॉपी किया और JS के फोल्डर में है ये डाल दिया, ठीक है, हो गया। और थर्ड नंबर पे बूटस्ट्रैप वाली, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें चलते हैं कंटेनर। ये पूरी अपनी बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो गई। स्क्रिप्ट हमेशा जो आप पे बॉडी टैग बंद होता है उसके जस्ट ऊपर लगता है, CSS अपनी हेड के अंदर लगती है, और बाकी का जो भी काम होता है जैसे अपन बॉडी में करते आए वैसे काम होता है। इसको अपन ने सेव करवा दिया। अब अपने को मिलेंगे, अपन चलते हैं W3 पे। W3 पे से अपन कुछ कंटेंट उठाते हैं जो अपने को रेस्पॉन्सिव पता चले, ठीक है। तो ये तो हो गई अपनी बूटस्ट्रैप इंस्टॉल, ठीक है। अब बूटस्ट्रैप इंस्टॉल के बाद में अपन जैसे इस पर क्लिक कर रहे हैं, क्लिक करने के बाद में अपन जाते हैं कंटेनर पे सबसे पहले, ठीक है। कंटेनर पे गए, कंटेनर पे जाने के बाद में जो अंदर का डाटा होता है, कंटेनर का मतलब होता है जैसे अपने ये वाला स्ट्रक्चर आता है, साइड से कम जो अपना स्क्रीन होती है उससे थोड़ा ज़्यादा पिक्सल्स में जगह छोड़ रहा है ना। फ्लूट का करता है 15 पिक्सल्स के आसपास जगह छोड़ता है। तो कंटेनर अपन यहाँ से उठाते हैं डाटा, इसमें से उठा लेते हैं, ठीक है। अब कुछ इनके बारे में पढ़ते हैं अपन। कॉल जो होता है वो मोबाइल रेस्पॉन्सिव के लिए काम में आता है, जो 576 पिक्सल्स के नीचे रहता है। स्मॉल होता है वो इक्वल मतलब 576 पिक्सल्स के एवरेज में रहता है ना। कॉल MD होता है वो मीडियम होता है ना। ग्रेटर मतलब बड़ा आता है, इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, और ये इससे बड़ा। MD का मतलब, LG का मतलब 992 से बड़ा, एक्सेल का मतलब 1200 पिक्सल से बड़ा। इसमें जो सीरीज चलती है 1 से 12 तक काउंटिंग चलती है। तो ये कॉलम होते हैं, सबसे पहले कंटेनर या कंटेनर फ्लूट, फिर उसके बाद में आते हैं रो। एक रो के अंदर अपन 12 कॉलम काट सकते हैं, 1 से 12 तक भी काट सकते हैं, या 2-2 के 6 भी काट सकते हैं, 3-3 के 4 भी काट सकते हैं। टोटल कितने होने चाहिए, 12, ठीक है। अपन जैसे करते हैं अपन, ठीक है, अभी एक एग्जांपल देता हूँ। ये अपन ने कॉपी किया। जो एक्चुअली में जो अपनी CSS होती है कॉल MD, वो अधिकतर हम यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है कि एवरेज मीडियम साइज सब में आ जाती है, ठीक है। अपन इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में अपन इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, कंटेनर फ्लूट। सेव करते हैं अपन, जो अपनी फाइल है ये वाली जो अपन ने सेव करवाई थी इंडेक्स को, इसको चलाते हैं। चलाया, ठीक है। अभी तक अपने कोई भी क्लास नहीं लगाई, स्टाइल वगैरह जो भी होती है सब कुछ बूट स्टेप का ही काम कर रहा है, अच्छे से रेस्पॉन्सिव हो रहा है। ये कितने का कॉलम है, 3 का, 3 का कॉलम, 3 का कॉलम, 3 का, कितने हो गए टोटल 12। एक रो के अंदर कितने काट सकते हैं, 12। जैसे ही मैं एक और रो बढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, तो कितने हो जाएंगे, 15। तो अब एक रो में 12 होता है तो वो तीसरा नीचे टूट कर आ जाएगा। ये वाला एक और था ना, एक लाइन में 12 होते हैं, जैसे अगर एक भी बढ़ाते हैं अपन 12 का 13 भी करता है तो वो नीचे टूट के आ जाता है। अब कंटेनर फ्लूट क्या करता है, इधर से देखो ये थोड़ी सी जगह छोड़ रहा है ये वाली, है ना, ये काम करता है। और जो कंटेनर होता है वो थोड़ी ज़्यादा जगह छोड़ता है दोनों साइड से, हो गई। ये कंटेनर इतनी साइड से इतनी जगह छोड़ता है,
और ऑटोमेटिक रेस्पॉन्सिव है, जैसे अपन मोबाइल में ओपन करेंगे तो मोबाइल के लिए एक्चुअली ऐसा बन गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसी के बाद में अपन क्या करते हैं, अपन अधिकतर एमडी यूज कर सकते हैं, जैसे एमडी हो गया। एमडी यूज करने पे भी वही बात है। ठीक है, और अपन जैसे अभी इसमें क्या करते हैं, मैं इसका कर दिया, इसी को अपन रो को कॉपी कर सकते हैं। एक कंटेनर के अंदर बहुत सारी रो ले सकते हैं अपन। एक रो कंप्लीट हो गई, अपन दूसरी रो बनाते हैं। ठीक है, अब इस रो में अपन ने बना दिया चार चार, ये चार का, ये चार का, ये चार का, ये चार का कॉलम, और ये चार का कॉलम। ठीक है, जैसे अपन ने चार चार का कॉलम बनाया तो अब एक रो में कितने आएंगे, तीन तीन। तो जैसे अपन एंटर करें, फर्स्ट वाला आ गया, सेकंड आ गया और थर्ड आ गया, है ना। ये वाला नाम तो यहाँ से चेंज होगा, इससे कंफ्यूज मत होना। ये वाला है ना ड्यू के अंदर, यहाँ से चेंज होगा। और जैसे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और थर्ड हो गया, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, इसी प्रकार से अपना ये प्रोसेस होगा। ठीक है, अपन ने भी जैसे रो बना दिया, कॉलम बना दिया, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब तीन का भी आ गया, चार का भी समझ में आ गया। ठीक है, अपन अपन साथ में अपन कॉल का मतलब समझते हैं। जैसे मैंने सीधा इसमें ही लिख दिया कॉल 6 और कॉल 6। अभी ये काम नहीं करेगा, अभी अपन ने लगाया कुछ भी काम नहीं करा, बट अपन जैसे ही इसको मोबाइल में ओपन करेंगे काम कर गया। कॉल 6 में ये बन गया और इसी के सामने 6 में ये आ गया। भाई 12 के कॉलम में दो टुकड़े हो गए, 6 के हो गए। अगर मैं 6 की जगह कितना कर देता हूँ, 4 4 कर देता हूँ, तो एक रो के अंदर कितने आ जाएंगे मोबाइल के अंदर। मीडिया क्यूरी अपन ने पढ़ी थी, उसमें ये अब मोबाइल के अंदर कितने आ जाएंगे, एक रो के अंदर 4, 3 आ गए, है ना। और डेस्कटॉप में भी कितने आ गए, 3 आ गए। अब मोबाइल में भी वो CSS काम कर रही है। मोबाइल में कौन सी वाली कर रही है, कॉल वाली, और डेस्कटॉप पे ये वाली। आ गए समझ में। इसी तरीके से अपनी डिजाइन बनती है, जिसमें मेन्यू वगैरह सब कुछ अपन कवर करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, ये बूट स्टेप का बेसिक पार्ट है, रो कंटेनर कॉलम वाला, जो प्रैक्टिस कर लेना।